स्वागत है आज की इस क्लास में सभी छात्र छात्राओं का। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु तथा अधातु का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसमें हम अध्ययन करेंगे संचारण का। संचारण किसे कहते हैं? तो संचारण का मतलब जो है वो क्षरण से है, हानि से है, उसमें होने वाली कमी से है। ठीक है, कोरेजन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो हम जरा ध्यान दें अपने पास पड़ोस की धातुओं पर। सबसे ज्यादा हम प्रयोग करने वाली धातु जो है लोहा है। लोहे को देखते हैं तो अगर वो कुछ समय बाद देखते हैं उस पर जंग आ जाती है। तो वो जंग क्यों आ जाती है? क्योंकि वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से विक्रिया करके लौह ऑक्साइड में बदल जाता है, अर्थात हम सीधे कहें उसमें जंग लग जाती है। इसी को संचारण कहते हैं। इसी को संचारण कहते हैं। तो धातुओं में लोहे की हमने इसलिए बात की कि ये ज्यादा इसमें लोहे में देखने को मिलता है। वैसे और भी धातुएं हैं, आप चांदी लाएं वो भी काली पड़ जाती है, तो वहां पे भी फिर वो ऑक्साइड में बदल जाती है। कापर भी है, कापर में भी यही चीज है, कापर भी ऑक्साइड में बदल जाता है, वो भी हरा हरा हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब संचारण के ही उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, तो संचारण का मतलब ये है धातुएं जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और अपना खुद का क्षरण कर देती हैं, अपने उनका क्या हो जाती है, हानि हो जाती है और उन पर एक ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, धातुएं अपने आसपास अम्ल है, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संचारित हो जाती हैं। क्योंकि नमी है ना, नमी में वायु में जब नमी होती है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो ये क्रिया ज्यादा तेज होती है, तो जल्दी से संचारण हो जाता है। सिल्वर क्या होती है? सिल्वर वायु की उपस्थिति में कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। ठीक है, लोहा जो होता है वो भूरा हो जाता है। कापर क्या करते हैं? कापर CO के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बना लेता है। तो ये भी कैसा है? ये भी एक संचारण का ही उदाहरण है। लोहा वायु के संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत बन जाती है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाता है? संचारण हो गया। ठीक है, आर्द्र के मतलब ये है नमी वाली वायु। नमी वाली वायु में ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे वो प्रक्रिया ज्यादा होती है। तो जल जो है, जल में क्या होता है, उसको वाष्पित होके यहाँ वायु में जाता रहता है, नमी वाली वायु हो जाती है, तो ये क्रिया ज्यादा होती है, तो संचारण ज्यादा होता रहता है। तो संचारण के बारे में समझ ले, याद करना ज्यादा पूछा बहुत जाता है भाई, तो याद तो हो ही जाएगा। अब संचारण से क्या है, यहाँ पे बात करेंगे सुरक्षा। कैसे सुरक्षा कर पाओगे भाई? तो संचारण से सुरक्षा आप क्या करते हैं, आप जानते होंगे, अपने गेट में पेंट कर देते हैं, तो ऐसे ही तो सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, धातुओं को संचारण से बचाने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। कौन सी विधि? जैसे अब यहाँ पे तो हमने जैसे में लिख दिया है, लेकिन आप लोग एक काम करेंगे तो वहां पे नंबर 1 2 3 करके लिखेंगे। नंबर 1 पेंट करना, बाजार से पेंट ले आएंगे, वो पेंट कर देंगे। ठीक है, नंबर 2 तेल लगाना। ठीक है, तेल लगा देंगे, तब भी तेल पानी जो होता है आपस में मिलता नहीं है, तेल के ऊपर पानी गिरेगा तो फिसल जाता है, क्योंकि पानी से ही ज्यादा संचारण होता है, तो उससे बचाव करना है पानी से कुल मिला के। यसद लेपन, यसद लेपन मतलब ये धातुओं का लेपन कर दो, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। क्रोमियम लेपन यानी कि क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। एनोडीकरण, अरे एनोडीकरण के द्वारा ही तो परत चढ़ाई जाती है, मिश्र धातु बना दी जाती है। ठीक है, ऐसी धातु का मिश्रण ज्यादा कर दिया गया जिसकी क्या होता है, संचारण होता नहीं है।
तो इस प्रकार से नंबर 1, 2, 3 आप करके लिख सकते हैं। देखिए इसमें कई तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी स्थायी विधियां पूछ ली जाती हैं। तो ये पेंट करना क्या है, स्थायी करना है। ठीक है, ऐसा लेपन क्या है, किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दें तो इसी को क्या कहते हैं, ऐसा लेपन कहते हैं। तो ये तो एक स्थायी विधि है। लेकिन तेल लगा देना या ग्रीस लगा देना या कोई चिकना पदार्थ लगा देना, ये क्या है, एक अस्थायी विधि है। तो ये आप समझ लें पूरी बात को, हर बात को लिखेंगे तो बहुत सारी लंबी क्लासेस हो जाएंगी। तो समझ के ही आपको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो स्थायी कौन सी होगी या अस्थायी कौन सी होगी, तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लेपन के बारे में हमने यहाँ पे भी लिख दिया। लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, असल लेपन कहते हैं। एक धातु का दूसरी धातु के ऊपर परत चढ़ा देना क्या कहलाता है, असल लेपन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मिश्र धातु, अब मिश्र धातुएं ये विकल्प में पूछ ली जाती है। यह दो या दो से अधिक धातु धातु और धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहे में क्या क्या होता है, लोहे में लोहा होता है प्लस कार्बन होता है। ठीक है, ऐसे ही इस्पात है, इस्पात में लोहा होता है प्लस निकल होता है और क्रोमियम होता है, ये आप ध्यान रखें। पीतल है, पीतल में कापर है और जिंक होती है। कांसा है, कांसे में कापर और टिन होता है। तो ये इनका मिश्रण है, कापर और टिन का मिश्रण कांसा है, कापर और जिंक का मिश्रण पीतल है, लोहे निकेल और क्रोमियम का मिश्रण इस्पात है। तो ये मिश्रण किसके होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मिश्रण आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बात हमें इसमें और करनी है कि संचारण से सुरक्षा हो गई, संचारण कैसे होता है ये भी हो गई बात। तो संचारण से होने वाली हानियां, तो आप समझ सकते हैं कि संचार से हमें बहुत हानि होती है। हमारे देश में प्रतिदिन क्या होता है, करोड़ों रुपए की हानि इससे होती है। जितने भी लोहे के पुल आए, लोहे के से बनी चीजें हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है, करोड़ों रुपए की प्रतिवर्ष हमें क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो हानि के रूप में यदि पूछ दिया जाए तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में इस तरीके से पढ़ के जाना चाहिए कि जो पुल है, जो रेलिंग है और ये सब जो है, इनमें क्या हो जाता है, जंग आ जाती है, जिससे क्या हो जाती है, करोड़ों रुपए की हानि हो जाती है। इसलिए आजकल हम लोग देखते हैं लोहे की जगह पे स्टील का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। तो ये इस क्लास में आज इतना ही कम करेंगे।